अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदम मिनल मुत्तकीन। ए मेरे मालिक, ए खुदाए दुल जलाल, ला शरीको बेनज़ीरो बेमिसाल, तू ही था, तू ही है, सिद्को सफा से पहले, जिक्र बातिन है हर एक हमदो सना से पहले। हमारा प्रोग्राम खुशबे हसान पाकिस्तान के मेरे तमाम खुशबे हसान के मेहमान सना खान लेकर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपके मेहमान मोहम्मद ज़हीर जमाती तमाम अहबाब को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम कहता है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान सना खान हाफिज मोहम्मद साद हुसैन रिजवी साहब हमारे मेहमान सना खान हैं और मेरी जानिब जनाब हाफिज मोहम्मद उमर हयात साहब मरूफ नज़ाकत बरादरान आप हमारे दरमियान तशरीफ फरमा इंशाअल्लाह। और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला होगा अबद वकार हुजूर की सराखानी मदर सराई हुजूर की नात पढ़ना। ये यकीनन हमें रब ताला ने सिखाया, हजरत हसन साबत ने सिखाया और ये ऐसा जिक्र है जो हुजूर सैयद आलम ने खुद अपना मिंबर हजरत हसन को अता फरमाया और इसी निस्बत से हमने अपनी तंजीम का नाम खुशबू हसन रखा। इस प्लेटफॉर्म से आने वाला हर सराखान हमारी ख्वाहिश ये है, तमन्ना ये है, चाहत ये है कि उसमें से खुशबू हजरत हसन की सालत जाए। जिस तरह से जिस तरीके से उन्होंने नात पढ़ी उन्हीं के फैज का सदका हम भी हुजूर के सराखानी करके अपना नाम सराखानों की लिस्ट में लिखवा सकें। पहले मैं मेहमान की जानिब पढ़ूंगा जनाब हाफिज मोहम्मद उमर साहिब की तरफ। माशाल्लाह आपको आज की ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे मिजाज है? खैर से ठीक है? अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है। बड़ा खूबसूरत नाम है नज़ाकत बरादरान हाफिज उमर साहब और इनके भाई बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ मिलकर आका की बारगाह में आधा सराय करते हैं। हाफिज साहब ये बताएं कैसे शौक हुआ हुजूर की सराखानी का? कोई घर की तरफ से तरबियत मिलती है, कोई मोहल्ले में देखता है, मस्जिद में अच्छा इमाम होता है, कुछ इल्हान उसको देखकर कुछ अहबाब नाते पढ़ते हैं, कुछ अहबाब जैसे आजकल मशहूर नात खान सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पर नात खानों को देखकर उनकी तरफ मायल होते हैं। आपका रुझान नात खाने की तरफ कैसे आया? मेरा रुझान जब मैं यूज़ करता था उस दिनों में मुझे शौक़ था कि मैं आका की सराखानी करूं। और जब मैं हिफ्ज़ करने के बाद एक बार मुसल्ला पढ़ाने गया तो पहले मुझे सामिया खड़ा किया गया, तो मैं सामिया खड़ा था। तो जब जिस दिन ख़त्म था उस दिन मैंने नात सुनी। मेरे करीबी हैं हाफिज़ वहीद साहब, उन्होंने नात पढ़ी और मेरा शौक़ हुआ कि मैं भी नात पढ़ूं। तो उस वक्त से मैं आज तक नात पढ़ रहा हूं। और मेरे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती आबिद हुसैन अवैसी साहब, आपसे मैंने ये सीखा है और आपने ही मुझे ये गुफ्तगू करना, नात पढ़ना सिखाया है। माशाल्लाह बड़े अपने वक्त के बहुत मायनात नकीब महफिल रहे। फिर माशाल्लाह उन्होंने दौरा हदीस किया लाहौर में जाके और फिर उन्होंने माशाल्लाह आज मुफ्ती के मकाम पर हैं और बड़े अच्छे खतीब हैं। अल्लाह ताला आबिद भाई को भी सलामत रखे। और हमारे आज के दूसरे मेहमान जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब। हाफिज साद साहब माशाल्लाह आपका नाम ही ऐसा है कि जैसे नाम लेते ही एक जोश आ जाता है और दिल में एक ताज़ा बलवला आ जाता है। अल्लाह ताला हाफिज साद हुसैन रिजवी का सदका आपको उनके नाम की बरकत अता फरमाए। नात खानी का सिलसिला कैसे शुरू किया? वैसे तो माशाल्लाह इधर भी हाफिज कुरान है, इधर भी हाफिज कुरान है। कुरान सारा मेरे आका की नात है। अलहम्द के अलिफ से लेकर नात की सीन तक सारा कुरान पढ़ी आका की नात है। वो अरबी में नात है और उसकी तशरीह जो आला हजरत ने की वो तो कमाल है। और ये तकरीबन जितने हुफ़ाज़ कराम हैं इनको हम नात खान ही कहेंगे कि ये वो कलाम पढ़ते हैं जो खुद रहमान ने पढ़ा है। अब साहब आपकी तरफ आता हूं, कैसे नात खानी का सिलसिला शुरू? जैसे भाई उमर भाई ने कहा कि कारी साहब मदरसे में जैसे पढ़ते थे तो उधर मैं पढ़ता था तो मेरे कारी साहब उस्ताद मोहतरम कारी खादिम हुसैन चिश्ती साहब उन्होंने मुझे कहा कि आप आवाज़ अच्छी है आपकी, तो आप नात स्टार्ट करें। तो बचपन से ही माओ की दुआ और वालिदैन की दुआओं से मैं नात पढ़ रहा हूँ और आज आपके सामने। यकीनन जो पहली तरबियत जो है वो दरसगाह माँ की गोद है कि गोद माँ की दरसगाह पहली इथों जिंदगी का नस्बो लैन बनता, इथों दाता ख्वाजा फरीद बन के दुखी दिलों के वास्ते चैन बनता। शर्मो हया दी माँ जी होवे पैकर फिर पुत्र भी वो से सकलैन बनता। जिस सैयदा ज़हरा माँ होवे ताहिर फिर पुत्र भी सखी हुसैन बनता। आप साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहला कलाम आप पेश करें, उसके बाद इंशाल्लाह हाफिज उमर साहब की तरफ आते हैं। आज की ट्रांसक्रिप्शन में नाज़रीन इकराम पहला कलाम शामिल करते हैं जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब से तमास कि हुजूर की बारगाह में गुलाए अकीदत पेश करने की सादत। सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अपने दामन शफ़ात में छुपाए रखना, अपने दामन शफ़ात में छुपाए रखना। मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहो, मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहो। इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना, इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। और ज़हीर भाई शायर क्या कहता है सुनिएगा। शायद इस राह से खालिद कभी आका गुजरे, शायद इस राह से खालिद कभी आका गुजरे। अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना, अपनी पलकों को सरे राह बिछाए रखना। मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। इस्तग़ासा हुज़ूर सरवर कौनैन की बारगाह में पेश कर रहे थे। मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना। हाफ़िज़ साहब माशाल्लाह जैसे आपने बताया कि कुरान की तालीम हज़रत अल्लामा कारी ख़ादिम हुसैन चिश्ती साहब से ली, वालिदैन की दुआओं और तरबियत से आपने हिफ्ज़ किया और इस तरफ आए। आपने इतनी खुशी लहानी के साथ नात पढ़ी, ये बगैर सीखे तो मुमकिन नहीं। तो नात खानी में आपके उस्ताद कौन है, ज़रा वो तो बताइएगा कि इतनी खुशी लहानी से जो पढ़ा, नात खानी में तरबियत कहाँ से मिला? मेरे उस्ताद मोहतरम जो हैं वो रहीम यार ख़ान की जानी पहचानी शख्सियत हाफ़िज़ मोहम्मद शुएब रज़ा उवैसी साहब और मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब शकील अशरफ कादरी साहब, जिनको मैं मुमकिन नहीं थी तो हाफ़िज़ शुएब रज़ा उवैसी साहब ने आपको पॉलिश किया और आपकी आवाज़ को माशाल्लाह से और निखारा। अल्लाह ताला हाफ़िज़ शुएब रज़ा उवैसी साहब को भी मज़ीद बरकत अता फरमाए। अब बढ़ते हैं जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद उमर साहब की तरफ। उमर भाई कौन सा कलाम आज सामीन को आप सुना रहे हैं अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ? मैं आज जो कलाम पढ़ने जा रहा हूँ
जो आयाम चल रहे हैं ताक रात के अंदर जब हम इबादत करते हैं तो उसमें मेरी दिल की तमन्ना होती है, वो मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ कि मेरे दिल की तमन्ना क्या है। भी वो जो दिल से पड़ी जाए। जी। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। है बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगयो सबर आवे। है बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगयो सबर आवे। जिड़े मुख दी सिक सानो ओ मुख शाला नजर आवे। जिड़े मुख दी सिक सानो ओ मुख शाला नजर आवे। ज़हीर भाई, हर आशिक की तमन्ना होती है अबू आयूब दे वांगू मेरी कुल्ली भी सज वैसी। अबू आयूब दे वांगू मेरी कुल्ली भी सज वैसी। ओ शाह सारे रसूलां दा, ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे जे घर आवे। ओ शाह सारे रसूलां दा कदी मेरे जे घर आवे। और ज़हीर भाई, जब आशिक को मौत आती है तो आशिक कहता है कि मुझे जल्दी लेके जाओ। क्यों? कहता है मरण तो बाद ए हाकिम एहो दिल दी तमन्नाए। मरण तो बाद ए हाकिम एहो दिल दी तमन्नाए। जिदे लई मरे के आया हाँ, जिदे लई मरे के आया हाँ, ओ विच मिलने कबर आवे। जिदे लई मरे के आया हाँ, ओ विच मिलने कबर आवे। जिड़े मुख दी सिक सानो ओ मुख शाला नजर आवे। कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, घर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं कि अब तो पाए नाज से सर ए फरिश्तों क्यों उठाऊं। अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इसे दिलरुबा के वास्ते। बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने कलाम पढ़ा और एक कैफियत से तारी हो जाती है, क्योंकि बढ़ के अश्कों से सौगात होती नहीं, बढ़ के अश्कों से सौगात होती नहीं। आंसुओं को कभी मात होती नहीं, आंसुओं को कभी मात होती नहीं। पाक जब तक न साइम हो कल्ब व नजर, मुस्तफा की कसम नात होती नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान।
सुभान अल्लाह। पढ़ते हैं जनाब हाफिज साद हुसैन रिजवी की जानिब एक और कलाम शामिल करते हैं ट्रांसमिशन में जनाब हाफिज साद हुसैन। मेरी हयात में सा मकाम आ जाए, मेरी हयात में सा मकाम आ जाए, मेरी हयात में सा मकाम आ जाए, अंधेरे घर में वो माहे तमाम आ जाए, अंधेरे घर में वो माहे तमाम आ जाए, और तलब जरा भी नहीं मुझको बादशाही की, तलब जरा भी नहीं मुझको बादशाही की, नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए, नबी के काश गुलामों में नाम आ जाए। और बहुत प्यारा शेर, खड़ा में रहे तो हूँ तैबा को के मुँह यारो, खड़ा में रहे तो हूँ तैबा को के मुँह यारो, कि हवा के दोष में शायद पयाम आ जाए, हवा के दोष में शायद पयाम आ जाए, हवा के दोष में शायद पयाम आ जाए। और आखिरी शेर ज़हीर भाई आपकी खास तवज्जो, मैं मर मिटूं, हर आशिक की यही ख्वाहिश होनी चाहिए, मैं मर मिटूं शहबत हाँ की नस्ल इज्जत पर, मैं मर मिटूं शहबत हाँ की नस्ल इज्जत पर, ये जिंदगी भी हकीकत में काम आ जाए, ये जिंदगी भी हकीकत में काम आ जाए। क्या बात है माशाल्लाह, खूबसूरत आसान अंदाज के साथ हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहे
अकीदत पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। बाबा वकार खुशब एहसान पाकिस्तान के ज़ेर तमाम हमने ये काविश और ये कोशिश की है कि इसमें तमाम सनाखान तशरीफ़ ला के अपना तारुफ भी पेश करें और हुजूर की बारगाह में हदिया इनात गुलाह अकीदत भी पेश करें। हमारे इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि इसमें मज़ीद हमारे साथ दोस्त शामिल हो सकें। आइए आज की इस मिशन में आखिरी कलाम शामिल करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद उमर साहब से नमाज गुजार बहुजूर सरवर कौनैन अपनी अकीदतों का खिराज पेश करते हैं। मदीने पाक के हाज़िरी के हवाले से मिल सावल सोना यरब दमाही मिल सावल सोना यरब दमाही ते कुंडी खण अखियां तरस गया यादर ते सदा यादीद करा यादर ते सदा यादीद करा ते कुने खण अखियां तरस गया या मिल सावल। और ज़हीर भाई आशिक मदीने पाक जाता है और कहता है कि मैं को कोल अवण नहीं दे अरबी माया मैं को कोल अवण नहीं दे नाल तेरे में को बाहन नहीं दे सोना नाल तेरे में को बांघण नहीं दे इनको झिड़के अला में को रोके ना इनको झिड़के अला में को रोके ना ते कुंडे खणे अखियां तरस गया मिल सावल सोना यरब दमाही या मिल सावल। और अर्ज़ा का कर दी रासा अर्ज़ा का कर दी रासा गुंबद खजरा तकदीरा सा सोना गुंबद खजरा तकदीरा सा सोना पर्दे हटा सकूं गल नल ला सोना पर्दे हटा सकूं गल नल ला ते कुंडे खण अखियां तरस गया मिल सावल सोना यरब दमाही ते कुंडे खण अखियां तरस गया यादर ते सदा यादीद करा ते कुंडे खण अखियां तरस गया। मदीना ऐसी बस्ती है, मदीना ऐसी बस्ती है जहाँ रहमत बरसती है, जो छुड़वाए जहन्नम से वहाँ पर ऐसी हस्ती है। अब्दुल वकार आज की ट्रांसमिशन में मैं एक कलाम शामिल करता हुआ आपसे इजाज़त चाहूँगा। महताब व आफ्ताब नाख्तर का जिक्र है, महताब व आफ्ताब नाख्तर का जिक्र है, उसने सदफ नताबिशे गोहर का जिक्र है, कसरा की गुफ्तगू है न कैसर का जिक्र है, दारा की बात है ना सिकंदर का जिक्र है, मैदान अदल पर पुरसिशे अमाल का नहीं न मगफिरत न अरसाए महशर का जिक्र है। क्यों मेरे लबों पर जिक्रो शमीमो नसीम हो, गुलशन की बात है ना गुले तर का जिक्र है, भाती नहीं मस्जिदो मुहब्बत की दास्तां, मेहराब की बात है ना मिंबर का जिक्र है, न जोश कह न कल कले मैना का है बयां, न जोश कह न कल कले मैना का है बयां, न मैं कदा न शीशा उ सागर का जिक्र है, पेशे नजर है उस रुखे पुर नूर का जमाल, पेशे
नजर है उस रुखे पुरनूर का जमाल, मेरे लबों पे हुस्ने पैगंबर का जिक्र है। वह शम्स जिनके रूए मुनव्वर की है कसम, वह शम्स जिनके रूए मुनव्वर की है कसम, वह लैल जिनके जुल्फे मुअंबर का जिक्र है। और इस दौर इस शराब में मेरे लिए कमर वजह सकून साकिए कौसर का जिक्र है। इस दौर इस शराब में मेरे लिए कमर वजह सकून साकिए कौसर का जिक्र है। हजरत किबला कमर यज़दानी साहब का खूबसूरत कलाम मैंने इस ट्रांसमिशन में शामिल किया। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में नए चेहरों के साथ, नए सराखान के साथ आपका मेज़बान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।